बात करते हैं उस गेम की जिसने हमारे हर अच्छे इवेंट पे ना कहते हैं ना उसमें दुख देना होता है और हमारे मज़ा थोड़ा सा किरकिरा करना होता है। रमज़ान के दौरान चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी और हमने देखा उसमें भी हम पहले ही निकल गए। फिर 23 मार्च आई, सोचा आज के दिन, क्योंकि उससे पहले हमारी उम्मीद जाग गई थी कि एक मैच हम जीत गए थे न्यूजीलैंड से T20 का, तो उस दिन भी हम कुछ अच्छा कर दिखाएंगे और ये सीरीज जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। लेकिन वो मैच भी हम हार गए और हारे बहुत बुरी तरह हारे। मतलब हम 91 के स्कोर पे 100 भी नहीं बना सके। आज भी पाकिस्तान का मैच था और फॉर्मेट भी बदल गया क्योंकि अब जाहिर है T20 सीरीज तो खत्म हो गई। वनडे सीरीज का आज से आगाज हुआ। न्यूजीलैंड के साथ हम खेल रहे हैं न्यूजीलैंड में ही, और वहां पर हमारी वनडे टीम जो थी और उसके कैप्टन रिजवान वो सब मौजूद थे, लेकिन शाहीनों का हाल नहीं बदल सका, बिल्कुल नहीं बदल सका। और वनडे सीरीज भी जो है वो उसका भी आगाज नाकामी से किया शाहीनों ने। न्यूजीलैंड ने पहला मैच 73 रन से जीता और कौमी टीम 345 रन के ताकुब में 271 रन ही बना सकी सिर्फ। और कीवी सरजमीन पर पाकिस्तान को ये मुसलसल 11वें मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ये हमने न्यूजीलैंड के अंदर 11वां मैच है जो हारा है। ब्लैक कैप्स ने पहले बैटिंग की और 345 रन का हदफ दिया। और आप बताना चाहेंगे कि भाई अब देखें ना, मार्क चैपमैन जो है उन्होंने 132 रन की इनिंग खेली, डैरिल मिचेल ने 76 और डेब्यू करने वाले मोहम्मद अब्बास ने 52 रन की इनिंग खेली। उन्होंने डेब्यू में सिर्फ 24 गेंदों पर 50 स्कोर करके नया रिकॉर्ड भी बनाया। तो जरा हम देख लेते हैं बैटिंग न्यूजीलैंड की। हाँ जी, पाकिस्तान ने जवाबी इनिंग खेली और सोचे 345 रन का हदफ उन्हें पूरा करना था। हमारे ओपनर्स आते हैं और आगाज तो जरा बेहतर ही हुआ था। उस्मान और अब्दुल्ला शफीक ने 83 रन की शराकत बनाई। इंडिविजुअली जी इन्होंने जो रन बनाए वो भी बताते हैं। बाबर आजम जो है थोड़े उन्होंने कुछ हमें बेहतर फॉर्म में नजर आया। उन्होंने 38 ओवर तक पाकिस्तान के हाथ में मैच था, लेकिन फिर बाबर भी जब आउट हो गए तो फिर 78 रन बनाकर जब वो आउट हुए तो उनके बाद एक के बाद एक फिर सब आहिस्ता आहिस्ता आउट होते गए और फिर हम कितने रन से हारे? हम लोग हारे हैं तकरीबन पाकिस्तानी टीम 271 रन पर आउट हुई और ये तकरीबन बनते हैं 36 आउट हुए और 44वें ओवर में ये मैच हमने खत्म कर दिया था। तो भाई ये क्या हो रहा है? और इसमें 3 हमारे ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने डेब्यू भी किया। तो बात कर लेते हैं, नुमाइंदे खुसूसी शाहिद आशवी हमारे साथ हैं। शाहिद साहब बताइएगा, हम तो समझ रहे थे, आप भी कह रहे थे फॉर्मेट चेंज होगा तो टीम बेहतर खेलेगी, मगर हमारे ये सीनियर प्लेयर्स क्या हुआ आज के मैच में? क्यों हार गए 73 रन से? देखिए, सबसे पहली जो संगीन गलती थी वो टीम मैनेजमेंट ने की। आप सिलेक्शन इस तरह करते कि आपको 5 पक्के बॉलर चाहिए होते हैं और अगर 5 पक्के बॉलर में से कोई पिट रहा हो तो आपको एक पार्ट टाइमर चाहिए होता है। आज 4 पक्के बॉलर थे और 2 पार्ट टाइमर थे। उन्होंने सोचा चलो ये 10 ओवर हम किसी तरह निकाल लेंगे। वही 10 ओवर न्यूजीलैंड ने टारगेट की। अच्छी टीम है, सामने वाली टीम की जो कमजोरी होती है ना उसको टारगेट करती है। वो 10 ओवर 5 ओवर सलमान आगा कराए, 67 रन बने। 5 ओवर उसने इरफान नियाजी ने कराया, उसके भी 51 रन बने। यानी 118 रन इन 2 पार्ट टाइमर के बॉलर्स के ओवर्स में बन गए। तो यही पाकिस्तान ने इतना बड़ा टोटल कंसीड कर दिया। 344 एक बड़ा टोटल था। फिर शुरू में ही एक मार्क चैपमैन का 5 रन पर कैच गिरा था। मुश्किल जरूर था, लेकिन इस लेवल की क्रिकेट में सलमान आगा को वो कैच पकड़ना चाहिए था। मार्क चैपमैन ने हमेशा की तरह पाकिस्तान को सजा दी। 344 के मुकाबले में पाकिस्तान की, इसलिए कि बड़ी फ्लैट पिच थी, पाकिस्तान ने अच्छी बैटिंग शुरू की। 83 का ओपनिंग स्टैंड था, लेकिन दोनों अपने अपने रन बनाकर उन्होंने कहा अगला मैच पक्का करो। पाकिस्तान की टीम जाए किसी भी जगह पे, लेकिन हमें अपना मैच पक्का करना है। उन्होंने इतने रन बना लिए कि उनको अगला मैच जरूर मिल जाएगा। 83 के बाद फिर एक 76 रन की शराकत हुई रिजवान और बाबर के बीच में। रिजवान भी अजीब व गरीब खेलते हुए आउट हुए। फिर बाबर आजम और सलमान आगा की 85 रन की शराकत हुई। उस वक्त लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान को ये दोनों जितवा देंगे मैच। 39वें ओवर में पाकिस्तान को यानी समझे 66 बॉल्स में 94 रन चाहिए थे जब बाबर आजम आउट हुए। वहीं से काया पलट गई। पाकिस्तान की अगली 7 विकेटें सिर्फ 21 रन पर गिरी और पाकिस्तान मैच। शायद साहब ये टोटल कहानी है, संगीन गलती। हाँ, हम 4 बॉलर्स के साथ थे और इस टीम में तो न केन विलियमसन है न लैथम है। उसके बावजूद हमने क्यों सिलेक्शन ये की? हम क्यों अभी तक कंडीशंस को देख के सिलेक्शन नहीं कर रहे? जो प्लेइंग 11 है, क्यों हमने एक्स्ट्रा एक बॉलर नहीं रखा? नए तजर्बात कर रही है पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के जितना नीचे गिरा सकते हैं, जितनी शिकस्तें हो सकती हैं वो होती रहें। हम तजर्बात कर लेते हैं देख के कि
इरफान नियाजी ने आज इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार बॉलिंग की, वो 2-2.5 साल से पाकिस्तान टीम का हिस्सा है। अंडर 19 लेवल पे वो बॉलिंग करते थे, लेकिन लिस्ट ए के जो मैचेस, वनडे के जो नॉन इंटरनेशनल मैचेस होते, कभी उन्होंने बॉलिंग नहीं की। 3 विकेट जरूर ली उन्होंने, लेकिन अपने ओवर्स में बहुत ज्यादा रन दिए और पाकिस्तान को वही रन खले। बार बार कमेंटेटर बोल रहे थे कि न्यूजीलैंड इन 10 ओवर्स को टारगेट करेगा। क्या हमारी टीम मैनेजमेंट को पता नहीं कि वो 10 ओवर टारगेट होंगे तो हमें एक रेगुलर स्पिनर खिला लेते? फहीम अशरफ आखिर किस मर्ज की दवा है? वो तो बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है। अगर उसको खिलाते, इरफान खान नियाजी और तैयब ताहिर एक ही टीम में नहीं खेल सकते, इसलिए कि वो दोनों बॉलिंग नहीं कराते। आज इरफान नियाजी ने बॉलिंग करा ली, कमाल की हैरानगी हुई, और इतनी बुरी बॉलिंग नहीं कराई उन्होंने। तो उनको अगर ऑलराउंडर बनना है, उन्होंने टीम में रहना है, तो उन्हें रेगुलर बॉलिंग करनी पड़ेगी। तो ये बड़ी संगीन गलती है मैनेजमेंट को। खास दुश्मनी है शाहिद साहब, कोई खास दुश्मनी है स्पिनर से हमारे साथ? बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। जब से अक्टूबर 2024 से रिजवान कप्तान बने, आकिब जावेद हेड कोच बने, अबूरी कोच हैं, अभी भी वो अबूरी चल रहे हैं। यानी उनको मुस्तकिली कर दें ताकि कम से कम अकाउंटेबिलिटी तो हो। जब से वो आए, ऑस्ट्रेलिया में हमने 3 वनडे खेले, कोई भी स्पिनर नहीं खिलाया। साउथ अफ्रीका में भी हमें स्पिनर से चिड़ हो गई। फिर उसके बाद यहाँ हम आए तो हम स्पिनर को T20 में हमने एक ही स्पिनर खिलाते रहे। फिर जब सुफियान को हमने खिलाया तो हमें पता चला, ओहो हमारे पास तो सुफियान मुकीम भी और वंडरफुल बॉलर, 2 ओवर में उसने 2 विकेटें ले ली। तो पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को जवाबदेह होना पड़ेगा, शाहिद साहब क्रिकेट बोर्ड को, उनके चेयरमैन को जवाबदेह करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसी है। थोड़ा सा जरा बैटिंग लाइन का तज़किरा कर लेते हैं। उस्मान, हमने देखा कि आज ओपनर्स ने बहुत अच्छा आगाज किया, उसके बाद फिर उस्मान ने कुछ ऐसी शॉट्स खेली जिससे नजर आ रहा था कि वो जल्दबाजी का शिकार है। अच्छा, अब उस्मान मुसलसल ये गलती दोहरा रहे हैं, कोई क्यों नहीं समझाता उनको ये शॉट्स जो वो जल्दबाजी में खेलते हैं? इस हवाले से कोई गाइड क्यों नहीं करता उनको? बिल्कुल करना चाहिए। बाद में मैच के बाद बैटिंग कोच आए मोहम्मद यूसुफ, उन्होंने गलतियों की निशानदेही की, लेकिन ये बार बार की बातें हैं कि गलतियां बताए जा रहे हैं लेकिन सीख नहीं रहे। कल एक किसी ने बड़ा अच्छा सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला था कि मोहम्मद रिजवान बार बार कहते हैं या तो विन है या तो लर्निंग है। तो कल किसी ने पोस्ट डाला कि पाकिस्तान का लर्निंग प्रोसेस शुरू हो रहा है वनडे सीरीज में। तो अगर लर्निंग प्रोसेस ही चलता रहेगा उम्र भर और गलतियों से नहीं सीखेंगे तो फिर तो ये टीम कहीं भी नहीं जा सकती। जिस तरह रिजवान और बाबर खेल रहे थे, उन्हें मैच फिनिश करना चाहिए था। जिस तरह बाबर और सलमान आगा खेल रहे थे और फिर आखिरी 11 ओवर में पाकिस्तान को 94 रन चाहिए थे। हमेशा बनते हैं 94 रन 11 ओवर में और आपके पास 7 विकेटें हैं, वहां से आप मैच हार गए। और उस्मान इसी तरह के खिलाड़ी हैं, वो 1-2 शॉट अच्छी मारेंगे, वो बहुत जल्दबाजी करते हैं। ये नहीं हो सकता कि बॉलर एक आपसे छक्का खाए और फिर आप अगली बॉल पे भी उसे छक्का मार ले या चौका मार ले। फ्लैट पिच पे तो हम अच्छा खेलते हैं, जहाँ पर तो फ्लैट पिच को तो हम कहते हैं जी हमें सूट कर रही है, अगर बॉल स्विंग हो रही हो तो हम परेशान हो जाते हैं। यहाँ तो लग रहा है बॉल सीम करे तो भी परेशान हो जाते हैं। तो आखिर हम कौन सी स्किल्स के तहत खेलते हैं हम? हाँ बिल्कुल, वाकई ये बात तो टीम मैनेजमेंट को बतानी चाहिए, प्लेयरों को बतानी चाहिए। ये तो इतनी बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन थी, एक टीम ने 344 रन बना दिए और देखें किस तरह बनाया उन्होंने। पहले 25 ओवर्स में उनके सिर्फ 104 रन थे, अगले 25 ओवर में उन्होंने 2 डिलीवर्ड थी। आपने एक जो संगीन गलती थी उसका आपको खमियाजा भुगतना पड़ा। फिर उसके बाद आपका अच्छा खासा आपकी बैटिंग सेट हो गई थी। आप 249 रन पर आपके सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट हुए थे और आप मैच जीते हुए थे, आपके पॉकेट में था मैच, न्यूजीलैंड परेशान था, लेकिन आपने 4 रन पे 3 विकेटें गिरी। बाबर आजम, तैयब ताहिर, इरफान नियाजी 4 रन के फर्क से 3 आउट हुए और फिर पूरी 7 विकेटें 21 रन के फर्क से गिर गई। तो अगर इसी तरह खेलेंगे तो ये लर्निंग प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा, ये तो कभी विनिंग प्रोसेस आएगा ही नहीं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि लर्निंग प्रोसेस चलता रहेगा। ये हम तो बड़ों की टीम बना के भेजते हैं, ये वहां जाके किस तरह खेलते हैं जैसे जिस तरह आप गली क्रिकेट खेल रहे हैं, और कब तक ये लर्निंग का प्रोसेस चलता रहेगा हमें ये समझ नहीं आती। शाहीन पे आ जाते हैं, नसीम पे आ जाते हैं, उनके हवाले से शाहिद साहब क्या देखते हैं आप, कैसा उन्होंने परफॉर्म किया आज? नसीम शाह न जाने क्यों इतने रस्टी हैं। जब से वो आए दोबारा उनको टेस्ट मैचों में बिठा दिया कि चलो व्हाइट बॉल में वो परफॉर्म करेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो जो उनकी विकेट टेकिंग एबिलिटी है वो पता नहीं कहीं चली गई। आज भी उन्होंने एक ही विकेट ली, शुरू में ऐसा लग रहा था कि शुरू में विकेट मिल गई तो अब वो अच्छी बॉलिंग कराएंगे, लेकिन बाद में वो आके पिटे हैं जिस तरह मोहम्मद अब्बास ने उन्हें मारा है। अब आप सिर्फ सिस्टम की बात देख लें कि एक बच्चा जो 1 साल का था वो चला गया न्यूजीलैंड, वहां उसकी क्रिकेट डेवलप हुई। अगर मोहम्मद अब्बास यहाँ रहते तो अव्वल तो खेल ही नहीं पाते, और अगर खेलते भी तो वो बहुत आम तरह की क्रिकेट खेलते। उस सिस्टम ने उनको डेवलप किया और इतनी मेच्योरिटी आई कि उन्होंने इतनी जबरदस्त 50 बनाई, 1 विकेट भी ली और
मेरे हिसाब से तो तकरीबन उनका ऐसा डेब्यू हुआ है कि वो आगे अभी मजीद क्रिकेट खेलेंगे। तो ये सिस्टम्स की खराबी है, उनका सिस्टम बहुत अच्छा है, हमारा सिस्टम बहुत खराब है। इस तरह अगर खेलते रहे, इस तरह हमारे प्लेयर नसीम शाह 4 कदम आगे जाएंगे, 8 कदम पीछे चले जाएंगे, तो इस तरह हमारी क्रिकेट अभी भी नहीं सुधर सकती, ना ही हमारे प्लेयर इतनी अच्छी तरह डेवलप होंगे। व्हाट अबाउट बाबर का बताएं। लोग कह रहे हैं जी कदरे बेहतर इनिंग खेली, लेकिन इस इनिंग का क्या फायदा शाहिद साहब जो हमें मैच न जितवा सके। 83 रन पर उन्होंने 78 रन बनाए और उनके अपने टोटल रन तो जुड़ गए, उनका रिकॉर्ड तो अच्छा हो गया, लेकिन व्हाट अबाउट द टीम? हाँ, सब लोग यही कहेंगे कि बाबर ने तो बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन मैच जितवाया है? नहीं, मैच नहीं जितवाया। यही फर्क बाबर आजम और विराट कोहली में। विराट कोहली मरीख पे है और बाबर आजम अभी तक जमीन पर ही खेल रहे हैं। जो विराट कोहली की सेंचुरीज हैं 51, उसमें से 38 सेंचुरी उन्होंने 28 सेंचुरी उन्होंने चेज में बनाई है, यानी ताकुब करते हुए स्कोर में। सेकेंड इनिंग में 28 बनाई है, 24 में उन्होंने इंडिया को जितवाया है। दैट इज कॉल्ड मैच विनर, दैट इज कॉल्ड ग्रेट प्लेयर। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और अब देखते हैं जी कि लर्निंग का प्रोसेस कब तक जारी रहता है। कितना मैं तो अभी तक मुझे नहीं पता कितना, ये तो जो है वो कोच साहब बता सकते हैं कि वो उनको क्या सिखा रहे हैं और ये लोग क्या लर्न कर रहे हैं। नहीं, मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि जो हमारी प्लेइंग 11 होती है उसकी सिलेक्शन जो है वो कंडीशंस को देखकर क्यों नहीं की जाती। और जैसे कि आज फ्लैट पिच थी, उसके बाद हमने एक अगर हम स्पिनर ले जाते साथ में 4 बॉलर्स के साथ, तो सूरत हाल बेहतर होती है। जो 10 ओवर्स में हमें 118 रन पड़े, वो बड़े हमारे लिए एक्सपेंसिव साबित हुए, वो आज फिर नहीं होता। माशाल्लाह, मैंने देखा बड़ा प्रिसाइज तबसरा करती हैं आप क्रिकेट के ऊपर। फ्लैट पिच और कौन कौन सी बॉल्स आपको पता है। वेरी नाइस। कोशिश कर रही हूँ, मैं भी सीख ही रही हूँ हमारे प्लेयर्स की तरह।